परमात्मा का सुमिरन ध्यान करना और उसके गुणानुवाद गायन करना ही समय का उचित उपयोग है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 26 फरवरी दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सत्य उपदेश। आज के इस शुभ पावन श्री आनंदपुर सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री चरणों से हमें लगाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। ऐसे सुंदर दर्शन पाकर हर दिल में खुशी समाई है। सन्मुख विराजे सतगुरु प्यारे, सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार नारद जी ने भगवान के चरणों में विनय की कि भगवान, आपके प्रेमी, आपके भक्त आपके पास आकर बहुत खुश होते हैं, तो क्या आप भी अपने भक्तों से मिलकर प्रसन्न होते हैं? तो भगवान ने फरमाया कि हाँ, हम भी अपने भक्तों से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर नारद जी ने पूछा कि आप अपने भक्तों पर किस समय प्रसन्न होते हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो उनकी बात को सुनकर भगवान ने फरमाया कि जब प्रेमी भक्तों को भागों से अपने इष्ट देव, अपने सतगुरु की चरण शरण मिल जाए, जब उन्हें अपने सतगुरु का संग मिल जाए, उनके श्री चरणों में बैठने का अवसर मिल जाए, तो समझ लेना कि हम अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न हैं। जैसे वही पार ब्रह्म परमेश्वर इस घोर कलयुग में श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में इस धरा धाम पर आए और इस समय श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के रूप में हम सभी गुरुमुखों के सन्मुख विराजमान होकर हम पर अपनी प्रसन्नता लुटा रहे हैं और अपने पावन आशीर्वाद से और सुंदर दर्शनों से हम सभी गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेमियों, श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिल जाना, सतगुरु के चरणों में बैठने का अवसर मिल जाना, सत्संग मिल जाना, ये बहुत ही ऊंचे भागों की निशानी है। ये सतगुरु का हम सेवकों पर करम है, उनकी कृपा है, उनका उपकार है। वरना हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं कि हम सद्गुरु आकर उनकी कर सके। ये तो सद्गुरु ही हम जैसे जीवों पर अपनी कृपा बरसाते हैं।
श्री गुरुबाणी में कितने सुंदर वचन आए हैं। तेरा कीता जातो नाई, मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस पियोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। कि ये सतगुरु की कृपा है, ये सतगुरु का उपकार है जो आज हम उनकी चरण शरण में बैठे हैं और सतगुरु के चरणों में आकर जीव का तन मन सब खुशी से भरपूर हो जाता है। प्रेमियों, ये सत्संग, सेवा, नाम और भक्ति का जो ये मार्ग है, यह श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हम सेवकों के कल्याण के लिए ही हमें दिखाया है कि इस रास्ते पर चलकर हम भक्ति की दात को प्राप्त करके उसकी कमाई कर सकते हैं, अपना लोक पर लोक संवार सकते हैं, अपने सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। पर अब करना ये है कि इस मार्ग पर हमें स्वयं चलना होगा। हम अपने दिल में इस बात का विचार करें कि आज तक इस संसार में क्या कोई ऐसा रोगी या ऐसा बीमार व्यक्ति कहीं देखा है जो डॉक्टर से दवाई तो ले ले लेकिन उसका सेवन ना करे और वह ठीक हो जाए? क्या ऐसा कोई विद्यार्थी है जो स्कूल में एडमिशन ले ले, पढ़ाई ना करे और पास हो जाए? ऐसा कहीं भी नहीं है। इसलिए श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण मिल जाना, ऐसे ऊंचे व सच्चे संत सद्गुरु का मिल जाना, सद्गुरु से हमें सच्ची नाम की दौलत मिल जाना, ये तो सद्गुरु का हम सेवकों पर उपकार है। लेकिन इसकी कमाई तो हमने स्वयं करनी है। श्री गुरु महाराज जी से हम सेवकों को जो सच्चे नाम की दात प्राप्त हुई है, गुरु घर की सेवा करने का हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसका हमने पूरा पूरा लाभ उठाना है। जो समय निकल गया वह तो निकल गया। एक बार की बात है, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। पावन श्री चरणों में संगत बैठकर अमृतमय प्रवचनों का और श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का सच्चा लाभ उठा रही थी। सत्संग की समाप्ति पर एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया और खूब रोने लगा। इस तरह रोया कि उसने अपने आंसुओं से सतगुरु के चरण भिगो दिए। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी से पूछा, प्रेमी क्यों रो रहे हो? वह कहने लगा कि मैं संसार में सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन आज आपकी चरण शरण में आकर आपके अनमोल वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत शांति मुझे मिली है। और आज मुझे यह एहसास हो गया कि अगर किसी को सच्ची खुशी चाहिए, किसी को सच्चा आनंद चाहिए, किसी को सच्ची शांति चाहिए, तो उसे सतगुरु की चरण शरण में आना पड़ेगा। मैंने तो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, अब मैं क्या करूं? मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता। जब उस प्रेमी ने ऐसा कहा तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नहीं प्रेमी, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने यह श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना ही इसलिए की है कि सेवक जन इस दरबार के साथ जुड़कर
अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। जो समय निकल गया वह तो हाथ आने का नहीं है, उसके लिए क्या रोना है और क्या पछताना है। इसलिए जो समय मिला है उसमें आगे अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। कहते हैं बीत गया सो बीत गया, उसका मत कर ख्याल। बीत गया सो बीत गया, उसका मत कर ख्याल। जो आगे समय मिला उसकी कर संभाल। कि जितना समय हमें मिला है हम उसमें ही सतगुरु के नाम का सुमिरन करें, गुरु घर की सेवा करें, सत्संग में आएं। कभी कभी माया में पड़कर या आलस में पड़कर हम नियमों की पालना करने में चूक कर देते हैं, पर सत्पुरुष फरमाते हैं कि जितना समय हो गया वह तो वापस आ नहीं सकता। इसलिए आगे से आगे हम बढ़ते हुए अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के नियमों की पालना करें। तो प्रेमियों, ये हम गुरुमुखों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कलयुग में हमें इतने सच्चे व ऊंचे श्री गुरु महाराज जी मिले हैं जो दिन रात हम प्रेमियों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो हमारा भी यही कर्तव्य बन जाता है कि अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पूरी श्रद्धा से, भाव से, विश्वास के साथ पालना करें, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अति दया करे बख्शा प्यारा नाम, बड़ भागी सो जीव है जो सुमिरहि आठों याम। बड़ भागी सो जीव है जो सुमिरहि आठों याम। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने नेत्रों के सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं जन जन के हितैषी हर एक सेवक को अपने शुभ आशीर्वाद से करतार्थ करने वाले श्री हजूर श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम कल्याणकारी, परम मंगलकारी श्री दर्शनों का अमृत पान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमारे परम आराध्य देव महाप्रभु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के पावन वचन हैं। अगर है तुझको सच्चे सुख की तलाश तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। गुरु शब्द को ले अपने दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। वर्णन करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में सुख चाहता है, लेकिन जो सुख प्रदान करने वाली चीज है प्रभु का भजन एवं भक्ति, उसको अपने दिल में न बसा करके संसार की अन्य कामनाओं को अपने दिल में बसा कर रखता है, जो कि सभी के सभी दुख रूप हैं। ऐसी स्थिति में जीव को
सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अगर वास्तव में मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है और उसे सुख की तलाश है, तो फिर उसे चाहिए कि अपने हृदय से इन संसार की असत कामनाओं को निकालकर उनके स्थान पर गुरु के शब्द को बसाए, मालिक की भक्ति को बसाए, तभी उसे जाकर के सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा संसार में और कोई दूसरा रास्ता या उपाय नहीं है जो कि जीव को सुख प्रदान कर सके। जिस प्रकार से यदि कोई किसान बेमौसम में बीज बोकर चाहे कि उसे अच्छी फसल प्राप्त हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इसी प्रकार इस कलयुग के समय में अगर कोई ये चाहे कि वह प्रभु की भजन एवं भक्ति को छोड़कर और दूसरे उपायों का सहारा लेकर के 84 के बंधनों से छूट जाएगा या प्रभु की प्राप्ति कर लेगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। महावर्षों के वचन है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कि इस कलयुग के समय में मनुष्य को एकमात्र नाम का सहारा है, जिसका कि श्वास श्वास में सुमिरन करके वह सहज ही भव सागर से पार हो सकता है। और उस परमपिता परमात्मा से मिलने के केवल 2 तरीके हैं, एक सद्गुरु और दूसरा उनके द्वारा बख्शा गया नाम। बिना सद्गुरु के नाम की प्राप्ति नहीं होती और बिना नाम के सुमरण के जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि निरंतर प्रभु के नाम का सुमरण करे, क्योंकि यही मनुष्य का असली काम है। और जिस दिन से सेवक सतगुरु के बख्शे हुए भक्ति के 5 नियमों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, अर्थात उन नियमों को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक निभाता है, उनकी पालना करता है, जिस दिन से सेवक सदगुरु के द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमिरन करने लग जाता है, उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, तो यकीन मानिए उसी दिन से उसके जीवन में आने वाले दुख, कष्ट, चिंता, कलेश, कठिनाइयां उसमें दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं, अर्थात उसके जीवन से दूर चले जाते हैं। गुरुमुखों, हमारे इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही, हमें भक्ति के सच्चे धन से भरपूर करने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने हम जीवों पर असीम कृपा करते हुए भक्ति के इन 5 नियमों की रचना की है, जिन नियमों का प्रतिदिन पालन करके न केवल हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि अपने लोक और परलोक दोनों को संवार सकते हैं। तो हम सभी गुरुमुखों का, हम सभी सेवकों का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि जो महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए, हम जीवों के उद्धार के लिए ये भक्ति के 5 नियमों की रचना की है, सभी गुरुमुख इन नियमों से भली भांति परिचित हैं। दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, हमारा फर्ज है कि भक्ति के इन 5 नियमों की प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पालना करें और 2 घंटे प्रतिदिन बिना नागा के सदगुरु द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमिरन करते हुए अपनी इस जीवात्मा का भी कल्याण करें और श्री सदगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।